दोस्तों, गंगा का उद्गम गोमुख, जिसके हम सशरीर दर्शन करके आते हैं, वह असली गोमुख नहीं है। वो तो मात्र संसार को वहीं तक रोकने का एक उपाय है, क्योंकि वास्तविक गोमुख को हमेशा बचा के सुरक्षित रखना है। सदियों से लोग सशरीर वहीं से प्रणाम करके वापस होते रहे हैं, क्योंकि असली गोमुख तक सशरीर जाना संभव ही नहीं। पूरी गंगा इस जगत में एक अल्केमिकल प्रयोग है, एकमात्र, अनूठा, अनुपम, क्योंकि गंगा एक इकलौती ऐसी नदी है फ्रेंड्स, जो उद्गम से लेकर अंत तक रासायनिक द्रव्य में बदल दी गई थी, जिसके जल में ये विशेषता पैदा कर दी गई थी कि सालों तक उसका जल बाहरी जीवाणुओं से प्रभावित नहीं हो सकता था। गंगा ही एक ऐसी नदी है जिसके जल में ये विशेषता पाई जाती है कि यदि उसमें आप अस्थियों को प्रवाहित करें तो वह पूर्णतः घुल जाती है। सनातन ने अस्थि विसर्जन के लिए उपयुक्त केवल गंगा को इसीलिए कहा, पर हड्डियों को गलाने की क्षमता रखते हुए भी गंगा अपने भीतर और बाहर दोनों जगह पे पल रहे जीवन को पालती भी है और पोषित भी करती है। गंगा पहाड़ों से बहती हुई कोई सामान्य नदी नहीं है, बल्कि सुनियोजित प्रयोग के तहत एक बहाई गई नदी है, क्योंकि गंगा के ठीक बगल से उसी पहाड़ से निकलने वाली नदी में वो गुण नहीं पाए जाते जैसा कि गंगा में पाए जाते हैं, जिसके आचमन और स्नान के तुरंत बाद यदि मंदिरों और तीर्थों में शरीर प्रवेश करे तो इस शरीर के अवचेतन और अंतर्मन की यात्रा प्रारंभ कराई जा सकती है। गंगा के जल में वो खूबियां पैदा की गई थी कि इसके प्रयोग से शरीर के अंदर और बाहर कुछ समय के लिए चित्त की दिशा और दिशा में परिवर्तन कर इस शरीर को आगे की साधना के लिए तैयार किया जा सके। इसलिए हिंदुओं के सारे तीर्थ इसी नदी पर बसाए गए। गंगा हिंदुओं द्वारा अर्थात 5 महाभूतों में से एक जल पर किया गया अब तक का सबसे गहरा प्रयोग है, जिसमें कुंजी छिपी थी इस शरीर के साथ चेतना के दूसरे स्तरों तक जाने की, जो हमें परमात्मा के द्वार तक भी ले जा सकती थी। पर अब शायद वो कुंजी हमसे कहीं गुम हो गई। वास्तव में सशरीर असली गोमुख तक जाना असंभव है, पर यदि सूक्ष्म शरीर की चेतना को ऊंचाई प्रदान की जाए तो निसंदेह आज भी उस प्रयोगशाला को देखा जा सकता है, जहां एक सामान्य जल को इतना विस्तृत और लंबे समय के लिए इतने कीमती जल में बदल दिया गया कि सदियों सदियों तक उस जल की वो गुणवत्ता आज भी न सिर्फ कायम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को आश्चर्य से अभिभूत कर रही है।